चर्चों की और मंदिरों की विकास दबा के करती है, बाकी विकास नहीं करती क्या? विकास तो आपको मालूम है, सब देखिए आप, रोडे देखिए आज, जिस रोडों में आप सीवरेज की समस्या आपके पुष्कर की बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण मैं जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो एक नाराजगी भी है कि तीर्थ है पुष्कर और सीवरेज का पानी सरोवर में गिरता है। ये विधायक क्यों नहीं करवा पाए 10 सालों से विधायक? ये बात मैं मानने को तैयार हूँ और ये स्वीकार भी है कि ये काम हम नहीं करा पाए। धार्मिक नगरी है पुष्कर और धर्म आजकल राजनीति में बहुत प्रभाव डाल रहा है। हमने देखा कि धर्म की एंट्री राजनीति में हो गई है। राम भी राजनीति में उतर गए हैं, उतार दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? अगर आप वेद और उपनिषद के तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राजनीति को धर्म से ही चलाया जा सकता है। राजनीति छोड़िएगा, पूरी जीवन पद्धति को अगर किसी सही तरीके से चलाया जा सकता है तो वेद और उपनिषद है। और वेद और उपनिषद में भी ये कहा गया है कि धर्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। जब आप कहते हैं कि उपनिषद और वेद से ही चलना चाहिए तो और जो समुदाय के लोग हैं आप उनको अलग थलग नहीं कर देते? हम अलग थलग नहीं कर रहे, हम यही तो करें पूरे 12 महीने। आप अगर एक महीना आप विशेष है तो बाकी 11 महीने कहाँ गए? हमारे तो सभी विशेष है। कार्तिक अभी दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का मेला भरता है, कार्तिक है, सावन है। हम ये नहीं कर, हम किसी की तरफ तुष्टिकरण नहीं करना चाहते। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबको समान अधिकार मिले। पूरे देश में क्या आपको लगता है कि मुसलमान फिट ही नहीं बैठता किसी एक सीट के लिए भी? देखो ये बड़ा उच्च मामला है, इसमें हम छोटे कार्यकर्ता हैं। मैं पुष्कर शहर का अध्यक्ष हूँ तो इस बारे में बता नहीं सकता हूँ कि ये टिकट देना नहीं देना, ये उच्च पदाधिकारी है तो वो बता सकते हैं इस बारे में कि उनकी क्या रणनीति है। हमें तो जैसे ऊपर से आदेश मिलता है हम वो काम नीचे धरातल पर ला के करते हैं। रमजान जी हमारी पार्टी से यहाँ विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने खूब विकास भी कराया था। फिर उनकी उम्र हो गई थी, उसके बाद नया चेहरा आ गया। और नया चेहरा मुस्लिम नहीं हो सका क्योंकि ये धर्म नगरी है। लेकिन चेहरा हमें बीजेपी की तरफ से दिखता है नरेंद्र मोदी का। देश के प्रधानमंत्री हैं वो। क्यों राजस्थान में नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है, यूपी में नरेंद्र मोदी का ही चेहरा हो जाता है, हर राज्य में नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। राजस्थान में नेता वेता नहीं है क्या बीजेपी में? बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है, इवन नरेंद्र मोदी भी चेहरा नहीं है। हमारा चेहरा है भारतीयता, हमारा चेहरा है कमल का फूल, जिसका एक ही मिशन है, नेशन फर्स्ट। तो राजस्थान में मोदी जी की बड़ी तस्वीर का क्या कारण है? सर आप अपनी टीआरपी के लिए मेरी बात सुनिएगा, कम से कम हम लोगों में ऐसी भावनाएं नहीं कीजिएगा। क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है तो ओब्वियसली उनकी फोटो बड़ी होनी चाहिए। आप देखिए ना यूपी के अंदर, आप देखिए गुजरात को 25 साल से बीजेपी सरकार है। मणिपुर को भी देख रहे हैं हम, हरियाणा को भी देख रहे हैं। अब देखो ये तो वहाँ पे जो विरोधी लोग हैं वो करवाएंगे, उनको पच नहीं रहा है। प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी के हैं? गृह मंत्री कौन से पार्टी के हैं? बीजेपी के होंगे। बीजेपी के होंगे। सबसे मजबूत पार्टी कही जाती है। ये सबसे मजबूत पार्टी 6-7 महीने 8 महीने से चल रहे एक विद्रोह को शांत नहीं करवा पाई तो ये तो कमजोर पार्टी हुई ना। मोदी जी ऐसे सीधा काम नहीं, वो पहले पता करते हैं कि वास्तव में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा, तो मोदी जी जड़ को समझ रहे हैं, काफी कुछ समझ में आ गई है कहाँ से लोग अपनी जो देश में द्रोह की जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और सच्ची है, मैं बताऊं 2-3-4 महीने में मणिपुर इस देश का सबसे शांत इलाका होगा, ये मेरा वादा आपसे। प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं पता, नेतृत्व तय करेगा, तो तय करेगा वफादार। आला कमान तय करेगा। वो तो साहब अभी अशोक जी गहलोत है, जैसे उनको पार्टी ने 3 बार मौका दे दिया, हो सकता है आला कमान अब की बार कोई नए चेहरे को मौका दे देवे। जी मंडल अध्यक्ष साहब, देखिए ये उच्च नेतृत्व का मामला है। ये नहीं, कमल का फूल है, कमल की फूल की सरकार बनेगी। कमल के फूल का खड़ाऊ डाल देंगे क्या सत्ता पे? इसे देखना चाहता है सीएम को। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है तो वसुंधरा जी। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स की चुनावी यात्रा ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी पुष्कर तक पहुंच गई है। पुष्कर सरोवर के पास हम लोग हैं। पीछे जो देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है वो दिख सकता है, बड़ा हल्का हल्का दिखेगा। और यह हमारे साथ दिवाली के मौके पर भी वक्त निकाला है। कांग्रेस से 3 लोग, कांग्रेस नेता और एक कांग्रेस पार्षद हैं, बीजेपी से मंडल अध्यक्ष हैं और बीजेपी से पार्षद हैं। इन लोगों ने वक्त निकाला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। पूरे राजस्थान में घूमकर हम माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग तो हमको नेता लोग जो माहौल बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, कभी कभी कहना नहीं। तो इनसे जानेंगे कि पुष्कर का माहौल क्या है, पुष्कर का मूड क्या है। सबसे पहले गोपाल जी जो कांग्रेस से पार्षद हैं, गोपाल जी क्या कहता है पुष्कर? 10 सालों से आप लोग हार रहे हैं, 2 टेन्योर से कांग्रेस हार रही है, बीजेपी के विधायक है यहाँ से, क्या उम्मीदें हैं इस बार? जी जैसा कि आप बता रहे हो कि 10 साल से यहाँ सुरेश जी रावत बीजेपी से यहाँ से विधायक है, लेकिन क्या है कि धरातल पर उन्होंने कुछ भी जैसे 10 सालों में
काम नहीं किया, जिससे आम जनता उनसे त्रस्त है। आज पूरे क्षेत्र में जनता उनसे त्रस्त है। जगह जगह वो अभी जहाँ जा रहे हैं कार्यक्रम, जहाँ भी चुनावी कर रहे हैं, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि वो कहीं भी जो जनहित में जो सुविधा थी, जो उनको देनी चाहिए थी, वो नहीं दे पाए। इस कारण अभी की जो जनता है, एक तो हमारी गहलोत सरकार ने जो योजनाएं दी वर्तमान में कि भाई कोई भी गरीब आदमी है वो जैसे कि अब भूखा नहीं सोए। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे 8 रुपये में इंदिरा रसोई का जो आप देख रहे हैं 8 रुपये में भरपेट भोजन मिल रहा है। पहले हमारे यहाँ पुष्कर शहर में एक इंदिरा रसोई होती थी, अभी वर्तमान में जैसे 3 इंदिरा रसोई संचालित है। उसके अलावा जो हर महीने जैसे हर मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसको किट दिया जा रहा है। और जैसे सिलेंडर में भी गहलोत सरकार ने रियायत दी, और जैसे बुजुर्गों की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी कर दी। तो कहने का मतलब ये हर वर्ग को, हर तबके को गहलोत सरकार ने सरकार का अच्छा लाभ दिया, जिसको देखते हुए पुनः हमारे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और यहाँ से वर्तमान में नसीम जी अख्तर है जो यहाँ से चौथी बार कांग्रेस से प्रत्याशी है। पूर्व में जब वो विधायक रहे और यहाँ से वो मंत्री भी वो बने 2 साल तक, तो जो जैसे आप जो काम देख रहे हैं पीछे, जैसे पहले सरोवर में क्या मिट्टी आ जाती थी, पहाड़ों से जो बरसाती पानी जैसे सरोवर में आता है तो मिट्टी बह के आ जाती थी, तो बार बार में खुदाई करनी पड़ती थी। पूर्व में जो यहाँ सरोवर की जो खुदाई हुई वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। चलिए, कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। नसीम अख्तर 2008 से 13 तक मेरे हिसाब से विधायक थी, लेकिन फिर 13 में तो लोगों ने ही फैसला दिया और उनको हरा दिया। साहब कह रहे हैं कि जो गहलोत साहब की योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, वो इस बार बीजेपी से छीन लेगी पुष्कर की सीट। क्या कहते हैं मंडल अध्यक्ष पुष्कर साहब? सर्वप्रथम तो तीर्थराज पुष्कर में मोलिटिस जो आपकी मीडिया है इसका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो गहलोत की स्कीमों के बारे में। तो आप देखिए, जो वसुंधरा जी की स्कीम थी अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा जिसके नाम से ही अन्नपूर्णा मतलब अन्न के भंडार होते हैं, उसको उन्होंने चेंज करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया। क्या नया कर दिया? चिरंजीवी जो हमारा भामाशाह था उसको चिरंजीवी कर दिया। नया क्या कर दिया इन्होंने? कितना था भामाशाह में जो फाइनेंशियल एड था? जैसे अभी तो चिरंजीवी 25 लाख तक है, भामाशाह में क्या था? है? मोदी सरकार पैसा मिला के दे रही है, 15 लाख 10 लाख राजस्थान सरकार दे रही है। ये कहाँ का डाटा है? मोदी सरकार कौन से मिला के दे रही है? उसके अंदर भामाशाह के अंदर मोदी सरकार मिला के देती है। इसके अंदर चिरंजीवी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें तो मोदी एक सिलेंडर बीमा है 25 लाख का, स्वास्थ्य बीमा नहीं है। जैसे आप किसी को इलाज कराने जाते हैं ना तो उसका नहीं मिलेगा। 25 लाख रुपए अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें मिलता है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्व की सरकारें भी खूब जैसे दे रही थी। अब कोई ऐसी योजना दिखती नहीं है पूर्व की सरकारों की। ये भामाशाह योजना जिसको चिरंजीवी की हमारी थी, ठीक, उसमें कुछ उन्होंने ऐड कर दिया। जो अन्नपूर्णा योजना थी उसको रसोई इंदिरा रसोई कर दिया। जब अन्नपूर्णा जो माता जी का नाम था उसको चेंज करके अपने नेताओं के नाम से उन्होंने कर दिया। उसमें क्या चेंज किया? उसमें केवल चावल दिए जाते थे, चावल और दाल मिलती थी पहले, अभी चपाती। इनकी बातचीत हम सुन रहे हैं। हाँ जी। उसके अलावा आप देखिए, राजस्थान सरकार में जो पूर्व में वसुंधरा सरकार थी, उन्होंने तीर्थों का जो विकास किया। बूढ़ा पुष्कर देखिए, पुष्कर तीर्थ आज आप खड़े हैं, देखिए सुंदर सुंदर जो पत्थर लगे हुए लाल, ये प्रसाद योजना से जो मोदी सरकार का जो पैसा मिला है वो मिला है। आज आप सावित्री माता के जाइए, जो कॉरिडोर बना है, जो सीढ़ियाँ में नहीं है, कभी नहीं बनी आज़ादी के बाद में, वो आज हमारी मोदी सरकार की योजना थी, उसमें पैसा लगा है। आज देखिए रोपवे है, वो हमारी सरकार में हुआ था। आज ब्रह्मा मंदिर का एंटरप्राइज आज वसुंधरा सरकार ने 14 करोड़ रुपए दिए थे। आज उसका ब्रह्म वाटिका नाम से वो जो अंदर है उसको कांग्रेस सरकार तोड़ने पर उतारू हो गई थी, जबकि वो वसुंधरा सरकार में बना था। और जो सरकार होती है बीजेपी की, वो तीर्थों की और जो जहाँ मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पे विकास दबा के करती है। तीर्थों के और मंदिरों के विकास दबा के करती है, बाकी विकास नहीं करती क्या? बाकी विकास तो आपको मालूम है, सब देखिए आप रोडे देखिए, आज जिस रोडों में आप सीवरेज की समस्या आपके पुष्कर की बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण मैं जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो एक नाराजगी भी है कि तीर्थ है पुष्कर और सीवरेज का पानी सरोवर में गिरता है। ये विधायक क्यों नहीं करवा पाए? 10 सालों से विधायक। ये बात मैं मानने को तैयार हूँ और ये स्वीकार भी है कि ये काम हम नहीं करा पाए। पूर्व में जो हमारे विधायक थे उस समय जब सरकार बीजेपी की थी, हमने प्रयास किया। वसुंधरा जी ने 4 करोड़ रुपए सेक्शन किए थे, लेकिन वो यहाँ पे जो डीपीआर बनी थी वो ज़्यादा बनी, तो लेफ्ट हो गए। फिर सरकार चेंज हो गई, उस सरकार में फिर काम हो नहीं पाया। इस बार जब वापस हमारी सरकार आ रही है, इस बार पूरा इस 5 साल में तीर्थ में जो सरोवर में जो बरसात के दौरान गंदा पानी जाता है वो नहीं जाएगा। इस बार इसको काम को 100% हम दिल्ली से केंद्र से पैसा लाके इसको पूरा करेंगे। एक बार जब टेन्योर था, जब यहाँ पे विधायक भी बीजेपी से थे, सरकार भी बीजेपी की थी, तब ये साफ नहीं हो सका या सीवरेज की समस्या जो है सॉल्व नहीं हो सकी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी के विधायक हैं अब भी, लेकिन ये समस्या साफ नहीं हुई पुष्कर वाली सीवरेज की। क्या लगता है आपको, ये समस्या जो है वो साफ होगी
या जो चुनावी बैटल है, चुनावी संघर्ष है, उसमें जो रिकॉर्ड अभी चल रहा है 2 बार से, वो रिकॉर्ड साफ होगा। कांग्रेस के नेता हैं ये संजय जी। जी संजय जी। बिल्कुल जी, इस बार गहलोत साहब की सरकार ने जो योजनाएं दी, जो डेवलपमेंट किए हैं, आम जनता उनसे बिल्कुल खुश है। और राजस्थान की जनता ने ये मानस बना लिया, मूड बना लिया कि इस बार वापस कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है। और हमारे पुष्कर से नसीम अख्तर जो प्रत्याशी है, उसको वो जीत की राह में आगे हैं। 2 बार से हार रही हैं वो। इस बार वो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, चाहे धार्मिक भावना से ले लो, कुछ ऐसे ले लो, लेकिन इस बार उनके जो फील्ड में जो 10 सालों से वो डोर टू डोर जाके अपने कार्यकर्ताओं के, आम जनताओं के सरकार की योजनाओं को जो जनता को फ़ायदा दिलाया, उससे सरकार पुष्कर विधानसभा की जनता ने ये मूड मना लिया। और ऑफ कोर्स नसीम अख्तर को विजयी मनाएगी। और इस बार पहली बार प्रदेश में और केंद्र में और पुष्कर में भी कांग्रेस जीतेगी और कड़ी से कड़ी मिलेगी। और ये सीवरेज की जो समस्या का समाधान पूर्ण होगा। चलिए, आपने कहा कि धार्मिक भावनाओं का भी मामला होता है। आपने कहा कि बीजेपी आती है तो तीर्थों और मंदिरों का विकास तो होता ही होता है। धार्मिक नगरी है पुष्कर, है ना। बीजेपी के पार्षद हैं कमल रामावत जी। धार्मिक नगरी है पुष्कर, और धर्म आजकल राजनीति में बहुत प्रभाव डाल रहा है। हमने देखा कि धर्म की एंट्री राजनीति में हो गई है। राम भी राजनीति में उतर गए हैं, उतार दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? अगर आप वेद और उपनिषद के तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राजनीति को धर्म से ही चलाया जा सकता है। और राजनीति छोड़िएगा, पूरी जीवन पद्धति को अगर किसी सही तरीके से चलाया जा सकता है तो वेद और उपनिषद है। और वेद और उपनिषद में भी ये कहा गया है कि धर्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। धार्मिक तुष्टिकरण अलग चीज है, हम धार्मिक तुष्टिकरण नहीं करें। धर्म धर्म होना चाहिए। धर्म हर जगह अपने अपना पंथ है। तो कोई लोग कह रहे हैं कि धार्मिक भावना को भिड़का कर जीत गए, ये जीत गए, तो ये सब गलत है। धार्मिक भावना को भिड़काना क्या होता है, ये गहलोत साहब से पूछेगा कि जब 1 महीने का रमजान आता है तो उनका आदेश होता है कि जिस क्षेत्र में मुसलमान भाई रहते हैं वहाँ 24 आवर पानी चलना चाहिए, चाहे हिंदुओं को 5 दिन नहीं मिले। ये धार्मिक तुष्टिकरण है। दूसरी बात क्या होता है साहब, रमज़ान बड़ा पवित्र महीना माना जाता है मुसलमानों का, और मुझे लगता नहीं कि चाहे हिंदुओं को ना मिले जैसी बात कभी कही गई है, रिकॉर्ड पे है नहीं। जब आप इस तरह की बात कहते हैं, जब आप कहते हैं कि उपनिषद और वेद से ही चलना चाहिए, तो और जो समुदाय के लोग हैं आप उनको अलग थलग नहीं कर देते? हम अलग थलग नहीं कर रहे हैं, हम यही तो करें। पूरे 12 महीने आप अगर 1 महीना आप विशेष है तो बाकी 11 महीने कहाँ गए? हमारे तो सभी विशेष है। कार्तिक अभी दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का मेला बढ़ता है, कार्तिक है, सावन है। हम ये नहीं कर, हम किसी की तरफ तुष्टिकरण नहीं करना चाहते। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबको समान अधिकार मिले। समान अधिकार मिले, समान अधिकार मिले। कमल रामावत जी कह रहे थे। साहब आपके पास मैं आ रहा हूँ। समान अधिकार और सम्मान की बात जब होती है तो रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ा मामला बनता है, और यहीं पे मेरा ये चुनावी क्वेश्चन भी है आपसे। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व, जो आपको हर समुदाय को देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, एक भी मुस्लिम को टिकट बीजेपी नहीं देती है। गुजरात में नहीं दिया, राजस्थान में पहले के चुनाव में दिया था। इस बार एक भी, फिर से 200 सीटों में एक भी मुसलमान आपको नहीं दिखता जिसको आप टिकट दे सकें। तो एक कैसा प्रतिनिधित्व, कैसा सम्मान, कैसी समानता? देखिए, ये सब कार्य हमारे जो उच्च जो अधिक पदाधिकारी हैं उनका है। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए कि कुछ आजकल सभी राजनीतिक पार्टियां छोटा मोटा सर्वे करवाती है, फील्ड में जाती है, तो उस आधार पे अगर कोई नहीं फिट बैठता है कहीं तो नहीं देते टिकट। सर पूरे देश में क्या आपको लगता है कि मुसलमान फिट ही नहीं बैठता किसी एक सीट के लिए भी? क्योंकि जैसे हम पुष्कर की ही बात करें तो अच्छी खासी आबादी है मुसलमानों की, नहीं दिया जा रहा। और धार्मिक मामलों की जब बातचीत होती है तो आपको नहीं लगता ये धार्मिक भेदभाव बढ़ाने का? पुष्कर तीर्थ हिंदुओं का तीर्थ है, यहाँ पर मात मंदिर है, तो यहाँ से बीजेपी की ऐसा है कि भाई क्यों ना हिंदू ही यहाँ से हो, ताकि ये यहाँ का विकास करा सके पुष्कर में। बाकी और जगह है, अजमेर है, अजमेर से दे देते मुसलमानों को 200 विधानसभा सीट। मेरा जो मामला है, मैं किसी एक सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि 200 विधानसभा या यूपी की 403 विधानसभा या गुजरात की विधानसभाओं में एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ पे मुसलमान प्रतिनिधित्व हो सके? पूरे देश में आज़ादी के बाद पहला ऐसा कैबिनेट है जिसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। तो जब सबका साथ सबके विकास की बात होती है, या साहब जो कह रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? तो यू पीपल आर डिनाइंग रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स। देखो ये बड़ा उच्च मामला है, इसमें हम छोटे कार्यकर्ता हैं। मैं पुष्कर शहर का अध्यक्ष हूँ, तो इस बारे में बता नहीं सकता हूँ कि ये टिकट देना नहीं देना, ये उच्च पदाधिकारी है तो वो बता सकते हैं इस बारे में कि उनकी क्या रणनीति है। हमें तो जैसे ऊपर से आदेश मिलता है, हम वो काम नीचे धरातल पर ला के करते हैं। तो ऊपर से आदेश क्या मिलता है इस्लाम के, मुस्लिम समाज के लोगों के बारे में?
नहीं, ऐसा हमारे को ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बस हमें प्रत्याशी देती है पार्टी, हम उसके साथ लग के तन मन धन से जिताते हैं पार्टी को। चलिए, योजनाओं की बात हो रही थी, अशोक गहलोत की योजनाओं की बात हो रही थी। साहब, जब हम पुष्कर विधानसभा की बात करते हैं, बागचंद जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो पुष्कर विधानसभा पे बातचीत करते हुए भी गहलोत की योजनाओं की बात होती है, जिक्र होता है। क्या आपको नहीं लगता कि क्या कैंडिडेट में कुछ ऐसा खास है कि उसके बारे में बात की जाए, वो जीत सकती हैं? दो बार से हार रही हैं चुनाव। देखो जी, 10 साल के अंदर उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है पुष्कर विधानसभा में। डोर टू डोर घर हर इंसान से जाके परिवार से मिले, उनकी समस्या जानिए कि भाई आपको क्या तकलीफ है, उनकी समस्या भी हल करी है उन्होंने। और योजना की बात है तो योजना इतनी बढ़िया है, हर लोगों को इनको राहत मिल रही है। और सीवरेज की जहाँ तक बात है, अभी पहले बजट के अंदर सीएम साहब ने 11 करोड़ कुछ पैसे सैंक्शन करे थे, अभी वो धरातल पे वो काम हो रहा है। सीवरेज का जो समस्या है उसका काम अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, काम चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पाया। काम तो चलते रहते हैं देश में, पूरे नहीं हो पाते। बड़ा समय हमने ले लिया है। एक आखिरी सवाल, और दोनों ही पार्टियों से जुड़ा हुआ ये सवाल है। राज्य का चुनाव है, ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में क्षेत्र का या राज्य का नेता जो है उसका चेहरा होना चाहिए, लेकिन चेहरा हमें बीजेपी की तरफ से दिखता है नरेंद्र मोदी का। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, क्यों राजस्थान में नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है, यूपी में नरेंद्र मोदी का ही चेहरा हो जाता है, हर राज्य में नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। राजस्थान में नेता वेता नहीं है क्या बीजेपी में? सबसे पहले आप अपनी साइड, आपको कंफर्मिंग नहीं, बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है, इवन नरेंद्र मोदी भी चेहरा नहीं है। हमारा चेहरा है भारतीयता, हमारा चेहरा है कमल का फूल, जिसका एक ही मिशन है, नेशन फर्स्ट। लेकिन उस कमल के फूल में वसुंधरा राजे नहीं आती हैं। कमल के फूल में सब आ गया, पूरी दुनिया आ गई। कमल के फूल पीएम आते हैं, आपके दुनिया पूर्व गई। की मुख्यमंत्री रही हैं, पीएम आते हैं, रैली करते हैं, वसुंधरा जी का नाम तक नहीं लेते। ये किस तरह का चेहरा हुआ? वसुंधरा जी को आप शायद कंफर्मिंग नहीं है, जितनी भी रैली होती है हर रैली में वसुंधरा जी की सीट पीएम साहब के साथ होती है। और वसुंधरा जी का हमारे लिए छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबको पूर्ण सम्मान मिलता है। हमारे लिए ऊंच नीच ही नहीं। देखिए साहब, जब बैनर और पोस्टर लगा होता है ना, तो उसपे जो तस्वीरों का अनुक्रम होता है उससे बहुत कुछ हम समझते हैं। उस अनुक्रम में मोदी जी की बड़ी तस्वीर होगी, उसके बाद नड्डा साहब की तस्वीर होगी, उसके बाद आपके प्रदेशाध्यक्ष की, फिर वसुंधरा राजे की। तो राजस्थान में मोदी जी की बड़ी तस्वीर का क्या कारण है? सर, आप अपनी टीआरपी के लिए मेरी बात सुनिएगा, कम से कम हम लोगों में ऐसी भावना नहीं कीजिएगा। चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री है तो ओबियसली उनकी फोटो बड़ी होनी चाहिए। देश के सबसे बड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, और सबसे बड़ी बात इसी डेफिनेटली उनके नाम पे भले हम लड़े, मगर सच्ची बात है भारतीय जनता पार्टी में चेहरे का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल। और उसका भी सबसे बड़ा बात, चूंकि हमारे लिए सबसे बड़ा भारतीय, नेशन इज फर्स्ट, सबसे बड़ी देश, बाकी कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी क्या है, हम क्या है, आप क्या, कुछ हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता। हमारे लिए एक ही मतलब है, देश का विकास होना चाहिए, देश का सर विश्व में सबसे ऊंचा उठना चाहिए। इसलिए नेशन फर्स्ट, उसके बाद सब कुछ। चलिए, नेशन फर्स्ट के मामले में जो स्टेट लीडरशिप है या लोकल लीडरशिप है वो शायद कमतर हो और एक चेहरे पे लड़ा जा सके। बहरहाल बीजेपी से तो कांग्रेस के नेताओं से भी जानते हैं, ये जो एक चेहरे की लड़ाई या चेहरों की लड़ाई में सिमट के रह गई है चुनावी राजनीति, कैसे देखते हैं आपको संक्षिप्त में? कांग्रेस गवर्नमेंट सिर्फ डेवलपमेंट और योजनाओं पे, वही चेहरा हमारा है। उसके लोगों का जो डेवलपमेंट किया, विकास किया प्रदेश का, उसके फेस पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और उसी के फेस से हम रिपीट होंगे कांग्रेस। सवाल मेरा खैर आपसे बीजेपी के चेहरे को लेकर था, और कांग्रेस के चेहरे की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन चेहरा पायलट का भी दिखता है, चेहरा गहलोत का भी दिखता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में सभी चेहरे एक है, उनकी डेवलपमेंट और योजनाओं पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और गवर्नमेंट हमारे सर कांग्रेस की बनेगी प्रदेश में। रही बात बीजेपी की, इनके पास कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि तो अंदरूनी जो कला है जो इनमें, वो इन्हीं को सता रही है। आप लोगों को मतलब एक बात बताइए, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा नहीं लगता जब कांग्रेस अंदरूनी कलह की बात करती है? जब हम पायलट और गहलोत का एपिसोड देखते हैं, उसके बाद आप कहते हैं अंदरूनी कलह बीजेपी में। अपने घर के अंदरूनी कलह तो आप शांत करें। छोटी मोटी कला चलती है, वो हो जाती है। प्लेटफॉर्म पे हाथ देख रहे हैं, पायलट साहब हुए चाहे अशोक जी हुए, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही मंच पे सब जा रहे हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो इन्होंने भी कहा, एक ही मंच पे मोदी और वसुंधरा भी बैठी हुई है। इन लोगों का कलह जो है कांग्रेस वाला वो छोटा मोटा है, आप लोगों का बड़ा कलह है। ये बड़ा कलह क्यों पैदा हो गया? राजस्थान में किसी नेता को इस लायक क्यों नहीं समझा गया कि पोस्टर पे उसकी बड़ी तस्वीर हो राजस्थान के चुनावों के दौरान? देखिए, बीजेपी में सभी सामान्य होता है। आज मोदी जी की बात कर रहे हैं तो विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं, दुनिया में उन्होंने आज भारत देश का डंका बजाया है, और उनकी बहुत बड़ा क्रेज है युवाओं में, सब में, इसलिए उनकी बड़ी तस्वीर लगाते हैं बीजेपी वाले। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर है सर, ये हमारे नेता हैं,
आज दुनिया के सबसे बड़े नेता है। आज देखो भारत को कहाँ लेके चल गए। चुनाव राजस्थान का है, आपके बड़े नेता राजस्थान में नहीं है। राजस्थान भारत में आता है। हमारे यहाँ भी नेता है, वसुंधरा जी 2 बार सीएम रही है, अभी भी हमारे साथ में काम कर रही है, उनका टिकट चेहरा मिले ये हैं। छोटा सा क्यों होता है? मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान का चुनाव है। भारत के अंदर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें चेहरा किसी का मत नहीं रखता। आज मोदी जी का आज जैसे अच्छा है, पूरे दुनिया में उनका नाम है, तो उनका चेहरा चल रहा है, उनका चेहरा भी चल रहा है। वसुंधरा का था, वसुंधरा भी चल रहा था, सबके चलते हैं। आने वाले चुनाव में आप देखना, जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, सीएम भी बनेगा हमारा। सर, जो पोस्टर बैनर पे चेहरा होता है ना, उससे एक मैसेज होता है, उससे काम के बारे में बात जाती है। जैसे अब गहलोत का चेहरा अगर कहीं है तो वो चिरंजीवी योजना की ब्रांडिंग है उसके साथ। मोदी जी का जब चेहरा होता है तो देश का विकास की बात होती है, उसमें राजस्थान कहाँ है? राजस्थान के अंदर आप देखिए वसुंधरा जी की कोई भी पोस्टर में वसुंधरा जी की फोटो नहीं हो, बताइए। सब फोटो में वसुंधरा जी की फोटो होती है, प्रदेश अध्यक्ष की फोटो होती है, नेता प्रतिपक्ष। हमारे जो प्रोटोकॉल होता है, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सीएम, और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष, और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। इसमें कोई वही नहीं, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा फोटो पर प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री का फोटो लगाना ही पड़ेगा। देश के हैं आज जिन्होंने दुनिया में भारत का डंका बचाया, उसका अगर क्यों नहीं है, उसका बड़ा चेहरा होना चाहिए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिस भारतीय जनता पार्टी को देश का प्रधानमंत्री अपनी मां मानता है, उससे बड़ा क्या बात होगी? क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो आप राजस्थान के मुद्दे हैं उसको गौण कर देते हैं और एक ही मुद्दे पर या एक ही चेहरे पर राजस्थान के मुद्दों को भी आप महदूद कर देना चाहते हैं? देखिए, जैसे देश का विकास हो रहा है, मोदी चाहते हैं कि हम राजस्थान का विकास भी करें। आप देखिए ना यूपी के अंदर, आप देखिए गुजरात को 25 साल से बीजेपी सरकार। मणिपुर को भी देख रहे हैं हम, मणिपुर, हरियाणा को भी देख रहे हैं हम। नहीं, हरियाणा मणिपुर को भी देख रहे हैं, वहाँ भी विकास जैसा पार्टी चाहिए कह रहा। लेकिन जब से प्रॉब्लम तो देखो सब जगह होती है, छोटी बड़ी। आज छत्तीसगढ़ में जाइए आप, नकलवाद है। जम्मू कश्मीर में था, आधा 370। मणिपुर की प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम तो नहीं है साहब। छोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे। वहाँ दो समुदायों, 2 जातियों के अंदर विवाद हुआ है। उसको मतलब जानबूझ के जो अंदर की लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। कौन करवा रहे हैं जानबूझ के? अब देखो, ये तो वहाँ पे जो विरोधी लोग हैं वो करवाएंगे, उनको पच नहीं रहा है। विरोधी लोग करवा रहे हैं। आपका भी यही मत है साहब कि मणिपुर में विरोधी लोग करवा रहे हैं? एक्चुअली जो कुकी समुदाय वहाँ है, वो लोग बाहर से आए हुए हैं, और उनको चूंकि हमारे देश की एक सबसे पुरानी पार्टी वो और उसके कुछ नेता सिर्फ कई जगह, केवल वहाँ नहीं, कई जगह वो चाहते हैं कि भारत में आंतरिक विद्रोह चलता रहे। उस आंतरिक विद्रोह का फायदा ये लोग लेते रहते हैं। ये नहीं समझते कि तुम्हारा विरोध बीजेपी से है, करिए, मगर कभी कभी बीजेपी के कारण ये देश का नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए मेरे आंतरिक विद्रोह जगह जगह करवाते हैं। इसी पॉइंट पे मैं आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ, आप सब लोगों के उस पर रह लूंगा संक्षिप्त। अगर मैं मणिपुर के मामले पे बहुत डीप डाउन नहीं जाना चाहता साहब, आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि विरोधी लोग या जो कांग्रेस है वो इस विरोध को जन्म दे रही है। प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी। गृह मंत्री कौन से पार्टी के हैं? तो बीजेपी के होंगे। बीजेपी के होंगे। सबसे मजबूत पार्टी कही जाती है। ये सबसे मजबूत पार्टी 6-7 महीने 8 महीने से चल रहे एक विद्रोह को शांत नहीं करवा पाई, तो ये तो कमजोर पार्टी हुई ना सर। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कि ये जो कलह हो रही है, इस कलह की जड़ कहाँ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लास्ट 2 मंथ्स में पता चल रहा है कि वास्तव में देश की ये इस कलह की जड़ है। कलह की जड़ है कि जो म्यांमार से लोग इधर से आ रहे हैं या दूसरे जो लोग आ रहे हैं, उनको जो समुदाय है जो यहाँ के लोगों को भिड़काना चाहता है, जो यहाँ के सर, ओरिजिनल 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6-7 महीने से एक राज्य जल रहा है, अब तक कलह की जड़ तक ही नहीं पहुंच पाए। कितने लाखों लोग बेघर होंगे तो पहुंचेंगे। ये तो मोदी जी है जो 70 साल की जो समस्या थी वो मिटा दी, इसलिए इंतजार कीजिएगा, 6 महीने की समस्या भी मिट जाएगी। जो 70 साल की समस्या थी सबसे बड़ी, उस समस्या को मोदी जी ने मिटा दी है। और उस समस्या के लिए भी 5 साल उन्होंने अध्ययन किया। न केवल अध्ययन किया, बल्कि उनको सही पूछो तो कीचड़ में कूदना पड़ा। आप समझ गए कि कीचड़ का मतलब महबूबा की पार्टी के साथ भी उनको कोalition बनाना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वास्तव में जानना था कि जड़ कहाँ है, इस कलह की जड़। सर, मणिपुर की बात पे आप पीछे आ गए। सुनिएगा सर, इसलिए 70 साल की जो समस्या उन्होंने मिटाई जानकर अब मैं वादा करता हूँ, और मुझे विश्वास है अगले 3-4 महीने में ये जो 5-6 महीने की समस्या है ये भी जड़ से मिट जाएगी। लेकिन कितने लाख लोगों को बेघर होना पड़ेगा ये नहीं। और मणिपुर के मुद्दे पर हम डीप डाउन गए नहीं है, इनकी बात मान के। सर, डबल इंजन सरकार फ्रेज काफी चलता है, राजस्थान है, एक ट्रेंड है राजस्थान का कि 5 सालों में सरकार को बदल दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि राजस्थान के लोग डबल इंजन की सरकार चाह रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाह रहे। अब के क्यों नहीं चाह रहा? डबल इंजन होगा तो ज्यादा विकास होगा। होगा ही नहीं ना। 2024 में चुनाव हो रहे हैं, वापस हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी वापस। डबल इंजन तो हमारा लगने वाला है, यहाँ राजस्थान में भी लगने वाला, केंद्र में भी लगने वाला है, तो हमारे डबल इंजन की सरकार बनेगी, ये मेरा कहना है। और फिर लड़ाई होती रहेगी कि गहलोत या पायलट। बीजेपी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, चाहे भ्रष्टाचार की बात करो, चाहे डेवलपमेंट की बात करो, चारों तरफ फ्लॉप हो गई है बीजेपी, इसलिए।
चलिए साहब, आपकी उम्मीद क्या है? 5 सालों में ट्रेंड जो है वो बदल जाती है इसलिए, या फिर कुछ और? नहीं, इस बार ये ट्रेंड टूटने वाला है और मतलब रिपीट होगी सरकार? नहीं, ये वापस भारतीय जनता पार्टी आएगी, फिर रेगुलर 20-25 साल तक बीजेपी रहेगी यहाँ पे। अच्छा, ये ट्रेंड जो है ना, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस आ रहा है, इस बार बीजेपी आएगी और वो क्या 25 कारण साल है? इसका ही रहेगी। क्या कारण ये है? ट्रेंड अब नहीं चलेगा। क्यों जैसे आएगी गुजरात में बीजेपी? कारण क्या है? विकास करेगी, राजस्थान का विकास होगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी। और आप देखना जैसे जैसे मणिपुर में है। मणिपुर को एक बहुत, आप सोच सकते हो, बहुत छोटा राज्य है और वहाँ बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है, वो समस्या एकदम खत्म नहीं होगी। एक छोटे से परिवार में 2 भाइयों में झगड़ा होता है ना, उसमें भी लंबा समय लग जाता है। ये तो बहुत बड़ा राज्य समस्या है। तो थी ही नहीं, डबल इंजन की सरकार आई और उसके बाद समस्या जो है समस्या पैदा की गई है। किसने की? और डबल इंजन की सरकार जो है वो समस्या को सॉल्व नहीं कर पाई। कैसे नहीं कर पा रहे हैं? अभी हुआ है, अभी तक नहीं तो ये मणिपुर जल के खत्म हो जाता। फिर से इंटरनेट बैन है। जब हम इस शो को शूट कर रहे हैं जल तब के खत्म हो जाता। अभी तक अगर मोदी सरकार नहीं होती ना, तो अभी तक तो मणिपुर नजर नहीं आता। भारतीय नक्शे में मणिपुर गायब हो जाता। इनका ऐसा ऐसा कौन सी बीमारी 70 साल की जिसका जो इलाज 70 साल की बीमारी थी, 370-35 से, उस बीमारी का इलाज जो डॉक्टर कर सकता है, वो ये छोटी सी बीमारी है, मानते हैं। उसमें भी हमारे कई भाई परेशान हो रहे होंगे, कहीं बेघर हो रहे होंगे, किसी की जान गई, हम सबकी हमारी उनके प्रति सांत्वना है। मगर विश्वास कीजिएगा, बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान, न केवल इस समस्या का, बल्कि हिंदुस्तान में जहां जहां भी कोई समस्या है, उन सब का समस्या का समाधान होगा सर, जब- और भारत विश्व गुरु बनेगा। जब आप 370 की बात करते हैं ना, तो वहीं से मेरा वो सवाल उठा था जो हमने बीच में डिस्कस किया था कि जब आपके पोस्टर और बैनर पर देश के प्रधानमंत्री की फोटो होती है राजस्थान के किसी प्रदेश नेता की जगह, तो आप राजस्थान के मुद्दों की बात कर ही नहीं रहे होते, आप 370 की बात कर रहे होते हैं। उस 370 से राजस्थान का जो शहरी है, राजस्थान का जो नागरिक है, उसको क्या फायदा हुआ? हमने 370 की बात इसलिए की कि आपने ये मुद्दा राजस्थान से उठा के मणिपुर ले गए। हम तो डबल इंजन की बात हुई तब। तो सुनिएगा, डेफिनेटली डबल इंजन का काम में हम क्या बोल रहे हैं, सच्चाई ये है कि मोदी जी ऐसे सीधा काम नहीं, वो पहले पता करते हैं कि वास्तव में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा, तो मोदी जी जड़ को समझ रहे हैं, काफी कुछ समझ में आ गई है, कहाँ से लोग अपनी जो देश में द्रोह की जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और सच्ची है, मैं बताऊं, 2-3-4 महीने में मणिपुर इस देश का सबसे शांत इलाका होगा, ये मेरा वादा आपसे। चलिए, इनका वादा है। मोदी जो है वो जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जड़ तक पहुंचते पहुंचते लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बहरहाल साहब, जो चुनाव हो रहे हैं, आप क्योंकि कांग्रेस से हैं, आपका कहना वाजिब है अपने हिसाब से कि सरकार रिपीट करेगी। क्यों रिपीट करेगी? 5 सालों का समय था, लड़ते रहे आप लोग, गहलोत या पायलट। वो तो देखो, घर में क्या छोटी मोटी इकड़ा होती रहती है। और अभी जैसे आप देख रहे हैं, वर्तमान में पायलट साहब ने भी जो उनके समर्थक है उनको टिकट दिए, गहलोत साहब ने भी उनके समर्थकों को टिकट दिए, डोटासरा जी ने भी उनके समर्थकों को टिकट दिए। तो सब मतलब घर में बैठ के सब वापस सेटलमेंट हो गए और मतलब यही चाह रहे हैं कि भाई अपनी सरकार आवे, क्योंकि सरकार ने काम किया है। और रही बात यहाँ पुष्कर की भी, जैसे लोकल अपन बात करें, जैसे आपने पूर्व में मैडम के लिए, नसीम जी के लिए कहा कि भाई अब की बार क्यों जीतेंगे, क्योंकि पुष्कर में जब वो मंत्री बने तो यहाँ जैसे डाक बंगला खुलवा दिया, और पहले यहाँ हमारे नायब तहसीलदार यहाँ बैठा करता था, तो यहाँ पहले तहसील खुलवाई, फिर यहाँ पे मतलब एसडीओ खुलवा दिया। और आज यहाँ जैसे पुलिस थाना है, तो पहले यहाँ पे 2 स्टार वाला सब इंस्पेक्टर बैठता था, तो उस थाने को भी क्रमोन्नत कराया, नसीम मैडम ने कराया, आज सीआई बैठता है। और ये जो रोपवे का आप जो काम देख रहे हैं, ये भी नसीम जी के टाइम में हुआ था, लेकिन इन सब युवाओं के लिए मैं मुख्य तौर पे कहना चाह रहा हूँ, 50 सालों से कई सरकारें आई, लेकिन कॉलेज भी जो है ना नसीम जी ने खुलवाया। और जैसे मेरे साथी मंडल अध्यक्ष जी ने, बीजेपी वालों ने, ये पुष्कर नारायण जी ने बताया कि भाई यहाँ पुष्कर तीर्थ नगरी है, तो यहाँ पे मतलब हिंदू को मतलब चेहरा बनाया गया या दिया गया। तो पूर्व में यहाँ बीजेपी से रमजान खान जी भी यहाँ 15-20 साल तक बीजेपी से एमएलए रहे। ऐसी कोई बात नहीं है हिंदू मुस्लिम वाली। बीते 10 सालों में छोड़ दिया आप लोगों ने मुसलमानों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रमजान जी हमारी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने खूब विकास भी कराया था, फिर उनकी उम्र हो गई थी, उसके बाद नया चेहरा आ गया। और नया चेहरा मुस्लिम नहीं हो सका क्योंकि ये धर्म नगरी है। बहरहाल, जो चुनाव हो रहे हैं, किन उम्मीदों पे कांग्रेस ये चुनाव लड़ेगी? विकास कार्यों पे, मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। चलिए ठीक है, ये अच्छी चर्चा हुई, हमारी सार्थक चर्चा हुई है। एक सवाल बस, और एक वर्ड का ही उसका आंसर रहेगा। 2 बीजेपी के लोग हैं, 3 बीजेपी के लोग, 3 कांग्रेस के लोग हैं, तमाम लोग, क्योंकि जबरदस्त फूट और जबरदस्त चर्चाएं दिख रही हैं। अगर आप सब लोग अपने अपने हिसाब से, आपको लगता है आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? वो तो शीर्ष नेतृत्व। आप किसे चाहते हैं? जी?
नहीं, आप किसे हमको चाहते नहीं पता है, वो नेतृत्व तय करेगा। नेतृत्व तय करेगा वफादार। आला कमान तय करेगा वो तो। हम और तो आला क्या- कमान कौन, दिल्ली वाला कि कांग्रेस वाला? नहीं, वो तो देखो, वो तो जो आला कमान जैसे तय करेगा। अभी जैसे आला कमान कौन सा, दिल्ली वाला कि कांग्रेस वाला? साहब, अभी अशोक जी गहलोत है, जैसे उनको पार्टी ने 3 बार मौका दे दिया, हो सकता है आला कमान अब की बार कोई नए चेहरे को मौका दे देवे। अब ये आला कमान कौन है, दिल्ली में बैठता है कि राजस्थान में कि जयपुर में बैठता है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है माननीय खड़गे साहब है, सोनिया जी गांधी है, राहुल जी गांधी है, और भी जो उनके जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो टीम है उनकी, वो तय करते हैं कि भाई किसको सीएम। आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो जैसे मैं ये खुलकर नहीं कहना चाहता ये आला कमान का है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि 3 अब ये वफादारी है कि डर है, आप सोचिए। जी मंडल अध्यक्ष साहब। देखिए, ये उच्च नेतृत्व का मामला है। ये नहीं, हमारे तो यहाँ कमल का फूल है, कमल की फूल की सरकार बनेगी। कमल के फूल का खड़ाऊ डाल देंगे क्या सत्ता पे? जिसको भी हमारे आगे से उच्च नेतृत्व सीएम बनाएंगे, हम उसके साथ काम करेंगे। अच्छा, किसे देखना चाहते हैं सीएम के रूप मेरा व्यक्तिगत सुझाव है तो वसुंधरा जी को। में? वसुंधरा जी को आप देखना चाहते हैं। चलिए संजय जी। देखो, आपने सुना होगा राजनीति में सिर गिने जाते हैं। ये सबसे पहले कि जो जीत के जो एमएलए आएंगे, जो विधायक दल का नेता बनता है, विधायक दल तय करेगा कि उसको सीएम बनाना है। ये देखिए, किताब हमने पढ़ी है और हमको पता है प्रोसेस का। आप किसे देखना हम चाहते तो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखना चाहेंगे। हैं? और दोबारा मतलब पायलट साहब की नाराजगी मोल लेंगे? 4थी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनने जा रहे हैं और उन्हीं को देखना चाहेंगे। गुर्जर समुदाय के वोट नहीं पड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं, सब सम्मिलित है, सबको है। अभी देखा आपने आपने ये शकुंतला रावत कहाँ से आती, गुजर से आती है। अशोक चांदना कहाँ से आते, गुजर। अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री थे ये। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बटन रहे है, फालतू झगड़ा है। बाकी सब मतलब एक है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, आज की तारीख में सब एक है और सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक है, आला कमान तय करेगा। आप अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ, कमला रामावत साहब, आपका फोन आ रहा है, व्यस्त बहुत है आप। एक नाम बताइए बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने, मुझे खुशी होगी। मैं तो चाहता हूँ रावत साहब आप बने, बेशक हाँ। अगर मैं बना तो सबसे पहली मिठाई आपको लेकिन मिलेगी। आप विधानसभा लड़ नहीं रहे ना। कोई बात लड़ते तो होता। आप आपकी शुभकामना मिली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी जो लोग विधानसभा लड़ रहे हैं चुनाव, उसमें क्या कोई आपको दिखता है, या फिर वही बात की पार्टी है और पार्टी जो हमारा कमल भारतीयता को आप सीएम बना देंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास जताता हो, जिसके लिए नेशन फर्स्ट का अपना मंत्र हो, जिसके लिए भारत माता सबसे बड़ा नारा हो, वो कोई भी व्यक्ति वसुंधरा जी के लिए है कि नहीं भारत माता सबसे बड़ा नारा? वसुंधरा भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी में सब आ गए, नरेंद्र मोदी भी आ गए, जेपी नड्डा भी आ गए, वसुंधरा भी आ बड़े गई, संत और महंत भी आ गया। बड़े संत और महंत लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार राजस्थान में। लग रहा है आपको कोई संत महंत गद्दी पे बैठेगा? बैठे तो हमें कहाँ तकलीफ है? अगर संतों ने तो दुनिया चलाई है, हाँ। संतों ने तो दुनिया चलाई है और दुनिया चला रहे हैं। हाँ। अगर संत बैठे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। संतों लोगों को रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। हाँ। तो जब धार्मिक रास्ता दिखाने वाले अगर राजनीतिक रास्ता भी दिखाते हैं तो कहाँ तकलीफ है? चलिए, तकलीफ कुछ नहीं है। अब ये जितने भी लोग हैं, एक नाम लेने से कतरा रहे थे, कुछ लोगों ने लिया अभी। बहरहाल ये वफादारी कहे या डर कहे, वो अपनी जगह है। लेकिन चुनाव की बात हुई, राजनीति की बात हुई, राजस्थान वोट करेगा मुद्दों पर, ये कांग्रेस का कहना है। और मुद्दों की राजनीति में कांग्रेस आगे है, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं भारतीयता के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए इस बार राजस्थान वोट करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने चेहरा होता है नरेंद्र मोदी का। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमसे बातचीत करने के लिए। पुष्कर से ये खास पेशकश थी सुमित के साथ, नीरज के द्वारा पॉलिटिक्स के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।